भूल कर भी भुला नहीं पाएंगे। समायोजन या एडजस्टमेंट। दरअसल व्यक्ति अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वातावरण एवं अन्य परिस्थितियों से निरंतर संतुलन करता रहता है। इसे ही समायोजन कहा जाता है और इस प्रक्रिया में वह दो प्रकार की युक्तियों को प्रयोग में लाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियां। प्रत्यक्ष युक्तियों को वह चेतनावस्था में काम में लेकर खुद को तनाव को कम करता है और अप्रत्यक्ष युक्तियों द्वारा वह अपनी अचेतन अवस्था में तनाव को कम करने का प्रयास करता है। प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। पहली युक्ति है बाधाओं को दूर करना, जैसे पढ़ाई में कमजोर होने पर मेहनत करके एग्जाम पास करना या फिर गरीबों द्वारा अधिक मेहनत करके गरीबी दूर करना। दूसरी युक्ति है कार्य की विधि बदलना, जैसे सेल्फ स्टडी द्वारा पास न होने पर अच्छी कोचिंग में पढ़कर पास होना। और कहावत भी तो है कि जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तीसरी युक्ति है अन्य लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन, अर्थात मिलते जुलते लक्ष्य में सफल होना। अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। इन युक्तियों द्वारा व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन में कई विधियों का प्रयोग करता है, जिनमें सबसे पहली युक्ति है आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। आत्मी और तादात्मी से हम आत्मा याद रखेंगे। आत्मीकरण से आत्मा अर्थात किसी अभिनेता, गुरु, आदर्श, राजनेता को अपनी आत्मा में एकाकार करना और उन्हें फॉलो करना। जैसे चित्र 1 में देखिए, दबंग फिल्म के सलमान खान के स्टाइल को बहुत से युवा पुलिसमैन आज भी फॉलो करते हैं। चित्र 2 के अनुसार कई लोग संकट के समय आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करते हैं। हे बाबा जी, बहुत सारे टोटके कर लिए लेकिन एग्जाम पास नहीं हो रहा है। ओ छोटू, तू स्टडी टोटका चैनल के वीडियो देखा कर, जरूर पास हो जाएगा। चित्र 3 में दिखाए अनुसार करोड़ों विद्यार्थी डॉक्टर कलाम को आदर्श मानकर आत्मीकरण करते हैं। चित्र 4 के अनुसार राजनेताओं के भी बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। इंग्लिश में आत्मीकरण को आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, जिससे हम आईडी याद रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन से आईडी अर्थात किसी दूसरे की आइडेंटिटी से खुद को चिपकाकर समायोजन करना। जैसे गुड्डे गुड़िया के खेल में बच्चे माता पिता की नकल करते हैं। दूसरी अप्रत्यक्ष युक्ति है पलायन या एस्केप। आपने देखा होगा कि बहू का जब सास से झगड़ा हो जाता है तो बहू अपने कमरे में पलायन करके समायोजन कर लेती है। और हमारी डेली लाइफ में जब हमारे विचार किसी व्यक्ति से नहीं मिलते तो हम उस जगह से पलायन कर जाते हैं। तीसरी युक्ति है दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग या कल्पना प्रवाह, फैंटेसी। हकीकत में जिन इच्छाओं को व्यक्ति पूरा नहीं कर पाते, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हवाई किले बना बनाकर मानसिक सुख प्राप्त करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा एक्टर नहीं बन पाने पर वह बॉलीवुड के कल्पना लोक में विचरण करता हुआ अपना समायोजन करता रहता है। शोधन, मार्गांतीकरण, उदात्तीकरण या सब्लिमेशन अर्थात हृदय परिवर्तन कर देना या गलत से सही मार्ग पर ले आना। चित्र 1 के अनुसार किसी क्रोधी बालक को आर्मी या पुलिस में भर्ती करवा देना। आपने बॉलीवुड की फिल्म्स जैसे दिल जले, सिम्बा, हीरो आदि में देखा होगा कि हीरोइन द्वारा हीरो को हृदय परिवर्तन करके शोधन और मार्गांतीकरण द्वारा बुरे से अच्छे आदमी में बदल दिया जाता है और वह शोधन और मार्गांतीकरण का बेहतरीन एग्जाम्पल बन जाता है। पांचवी विधि है प्रतिस्थापन, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही जगह पर सही तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, तो किसी दूसरी जगह पर अपनी भावनाओं का प्रतिस्थापन या विस्थापन कर देता है। जैसे सास द्वारा डांट पड़ने पर बहू बड़बड़ाती हुई किचन में जाकर बर्तनों को बजाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बच्चों को भी बजा डालती है। इसी तरह कक्षा में टीचर से डांटे जाने पर बच्चा स्कूल के गार्डन के फूल तोड़ता है और अपनी भावनाओं का प्रतिस्थापन या विस्थापन करता है। प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से याद रखेंगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जिस तरह से फिल्म की रील को पर्दे पर मंडित करता है, ठीक उसी तरह से इस युक्ति में व्यक्ति अपनी कमियों या दोषों का मंडन दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं पर कर देता है। जैसे
गणित विषय में फेल हो जाने पर स्टूडेंट कहता है कि मैथ्स वाले टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया था। और आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाने पर बैट पर हाथ मार मार कर यह प्रक्षेपित करता है कि सारी गलती इस बैट की है। दमन से हम दम या बल और प्रेशन से प्रेशर याद रखेंगे। व्यक्ति अपनी फेलियर, दुख, कड़वी यादों और अधूरी इच्छाओं को बलपूर्वक दबा देता है या फिर मन से भुला देता है। जैसे कई बार बाजार में समोसे देखकर हमारी उन्हें खाने की इच्छा होती है, लेकिन मंगलवार का व्रत होने के कारण हम उस इच्छा का दमन या रिप्रेशन कर देते हैं। और आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद हीरो हीरोइन तुझे बुला दिया जैसे गाने गा गा कर दमन युक्ति का प्रयोग करते हैं। छठी युक्ति है शमन या सप्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, शमन के शय से सप्रेशन याद रखना है। दमन में बलपूर्वक इच्छाओं को दबाते हैं, वहीं शमन में शांतिपूर्वक घटना को दबा या भुला दिया जाता है कि जो हुआ सो हुआ, हरी इच्छा बड़ी बलवान। जैसे किसी एक्सीडेंट में स्कूटी टूट जाने पर पैसों की तंगी के कारण कोई लड़की नई स्कूटी नहीं खरीद पाती तो मन का शमन करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में शायद स्कूटी है ही नहीं। और आपने वह गाना भी तो सुना होगा कि मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। यह शमन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। प्रतिगमन या रिग्रेशन। ग्रेशन के गए से गमन याद रखेंगे और गमन यानी भूतकाल में चले जाना। दोस्तों, कई बार वर्तमान की तनावपूर्ण कंडीशंस में व्यक्ति बचपन में लौट जाता है और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता है और इस प्रकार वह प्रतिगमन द्वारा समायोजन करता है। जैसे ताजा एग्जाम्पल है देशभक्त इसरो प्रमुख का, जो विक्रम लैंडर वाली घटना के बाद प्रधानमंत्री के गले लगकर फूट फूट कर रोए थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ससुराल में झगड़े के बाद जब बेटी मायके आती है तो वह माँ से बिलक बिलक कर रोती है। युक्तिकरण, तार्कीकरण या औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन। इसमें व्यक्ति अपनी असफलता या कमजोरी के असली कारणों को युक्तिकरण विधि द्वारा छुपाता है और दूसरों पर दोष मढ़ देता है। जैसे अंगूर को खट्टा और नींबुओं को मीठा बताना। और आपने देखा होगा कि बहुत से असफल स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं तो बस 1 नंबर से सेलेक्ट होने से रह गया था यार। इसी तरह हाल ही के सरपंच चुनाव के बाद हारे हुए सरपंचों द्वारा यह युक्तिकरण करते हुए देखा गया कि राजनीति तो है ही गंदी चीज। और आरएस के इंटरव्यू में भी फेल अभ्यर्थी यह औचित्य स्थापन करते हैं कि इंटरव्यू में पैसे नहीं दे पाने के कारण ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अन्यथा उनका सिलेक्शन जरूर हो जाता। यह युक्तिकरण है। क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें व्यक्ति किसी एक फील्ड में कमजोर होने पर दूसरे फील्ड में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और क्षतिपूर्ति द्वारा समायोजन करता है। जैसे क्लास में फर्स्ट न आने पर कोई बच्चा ड्रामा कंपटीशन में पुरस्कार जीत कर लाता है, या कद में छोटी युवती द्वारा ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर समायोजन करना। दोस्तों, यहाँ नोट कीजिए, लड़कियां ही नहीं लड़के भी ऊंची एड़ी के शूज पहनते हैं और क्षतिपूर्ति करते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं और व्यवहार के एकदम विपरीत रिएक्ट करता है, इसलिए इसे विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। जैसे ऑफिस में बॉस की बातें बिल्कुल भी पसंद न होने के बावजूद एम्प्लॉय द्वारा मुस्कुराकर उसकी बातें सुनना और यस सर कहना प्रतिक्रिया निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है। खंडन या वास्तविकता को नकारना या डिनायल। इसमें व्यक्ति अप्रिय वास्तविकता को मानने से ही इनकार कर देता है और खंडन की इस विधि द्वारा मानसिक समायोजन कर लेता है। जैसे माता पिता द्वारा अपने बेटे को कभी भी शराबी नहीं माना जाता। और आपने देखा होगा कि बिल्ली भी जब दूध पीती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस बात का खंडन कर देती है कि कोई भी उसे नहीं देख रहा। समझौतावादी युक्ति। दोस्तों, यह युक्ति हमारे जीवन में सर्वाधिक काम में आती है जब हमें वास्तविक के स्थान पर उनके सब्स्टिट्यूट से काम चलाना पड़ता है। जैसे नई कार के पैसे ना होने और कार नहीं खरीद पाने पर सेकंड हैंड कार से काम चलाना। और इसी तरह से हम देखते हैं कि शादी के बाद पत्नी को यूरोप नहीं घुमा पाने पर उसे गोवा ले जाकर समझौता करना। इसी प्रकार आक्रामकता भी एक रक्षात्मक युक्ति है जो 2 प्रकार से काम में ली जाती है। प्रत्यक्ष आक्रामकता, जिसमें ईंट का जवाब
ठीक उसी तरह से पत्थर से दिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष आक्रामकता में क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे किसी स्टूडेंट द्वारा डांटने वाले टीचर की बाइक का पंचर करके अप्रत्यक्ष आक्रामकता या बदला लिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।